नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी हिंदी की जाने वाली हिंदी की जो पुस्तक है सृजन उसको अध्ययन कर रहे हैं। 3 पाठ अपने पूरे हो चुके हैं रहीम तक, और रहीम के जो अभ्यासक प्रश्न हैं वो शेष रहे हैं और उनका हल हम बिहारी पाठ पूरा होने के बाद दोनों का एक साथ करने वाले हैं और बाकी अपना काम पूरा है। आज हम कवि बिहारी का परिचय पढ़ते हैं। बिहारी सतसई के कुछ पद दिए हुए यहाँ पर। इनका जन्म 1595 ईस्वी और मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था। रीतिकाल के महान कवि, आपको याद होगा मैंने पहले कक्षा में बताया भी आपको कि हिंदी के 3-4 काल हुए हैं, जिनमें पहले था आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल और तीसरा है रीतिकाल। तो रीतिकाल के महान कवि माने जाते हैं कवि बिहारी। और आपको याद है या सुन लीजिए कि जो रीतिकाल है तो उसमें क्या हुआ करता था कि अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में, उनके सानिध्य में रहते थे और उनके मतलब महलों में रहते थे और उनके अनुसार ही वो काव्य रचना किया करते थे। उनके युद्ध की, उनकी वीरता की, उनकी प्रशंसा में ही अधिकांश काव्य रचा गया था। बिहारी के पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने मतलब बिहारी के लिए या न कि केशव राय के लिए है। तो बिहारी ने आमेर के राजा थे मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्का रानी के मोहपाश में राज करते हुए भोले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया। मतलब राजा जो जयसिंह हैं, मिर्जा जयसिंह, इनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी अल्पवयस्का थी, यानी अभी वो कम आयु की थी, फिर भी उनके मोहपाश में प्रेम बंधन में बंध गए और अपने राज करते को भूल गए। तो जब पता लगा मतलब बिहारी को, तो बिहारी ने एक दोहा लिखा, उन्हें सचेत किया। काव्य पारखी राजा जो काव्य के बारे में जानते थे, समझते थे, उन्होंने उनका सम्मान किया। तब वो अपनी गलती का एहसास हुआ, सुधारा और अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान उनको प्रदान किया। बिहारी ने सतसई की रचना की। इनकी रचना का नाम है सतसई। एक काव्य लिखा उन्होंने। सतसई का मतलब क्या होता है? सत होता है 7 और सई होता है 100। मतलब इनके 700 दोहे हैं, इसलिए सतसई कहा गया है। और एग्जिट हम संख्या अगर देखें बिल्कुल, तो इनकी 713 दोहे देखने को मिलते हैं सतसई में। तो क्या सतसई में कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। ऐसा यश, ऐसा नाम अर्जित किया, प्राप्त किया जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति उन्होंने की। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, उक्ति बोलते हैं कथन को, वैचित्र्य में देखिए ये पढ़ते हैं तो इसमें मूल शब्द हो जाएगा विचित्र। तो इनकी कथनों में एक विचित्रता है, एक विविधता है। अन्योक्ति, अन्य धन उक्ति इनका कथन है, वो किसी को माध्य बना किसी के बारे में कहा गया है। अर्थ गांभीर्य, इनके शब्दों में अर्थ में एक गंभीरता लिए हुए है। अर्थ विस्तार, अलंकारिकता, अर्थ में एक अलंकारिकता, एक सुंदरता, सौंदर्य देखने को मिलता है। और कल्पना की समाज शक्ति, ये सब इनके विलक्षण जो गुण हैं वो सभी इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है। अब देखिए कितना उनको उनके काव्य में विविधता है, उक्ति वैचित्र्य है, अर्थ गांभीर्य है। आप इस दोहे के माध्यम से समझ सकते हैं, आप समझ जाएंगे कि इनके काव्य में कितनी विलक्षणता पाई जाएगी हम जो पढ़ेंगे इन दोहों में। तो सतसैया हैं, जो इनकी रचना का नाम है सतसई। दोहरे कहते हैं दोहे को, जो यानी जैसे। नावक या नाव नहीं है, नाविक नहीं है, बल्कि नावक होता है ततैया। नाम सुना होगा आपने, कभी काटा है तो याद आ गया हो गया। तीर बोलते हैं डंक, और घाव गंभीर गंभीर हम जानते हैं। तो अब देख लीजिए कितना इनका अर्थ गंभीर है इसमें दोहे में, कि वो ये है कि कवि कह रहे हैं कि जो सतसई के दोहे हैं वो कैसे हैं? जो नावक के तीर, जैसे ततैया के जो डंक हैं उनके सम्मान है, जो देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन घाव बड़े गंभीर करते हैं। आपको, अगर आपको ततैया ने काटा होगा तो याद आ गया होगा कि उसका डंक कितना छोटा होता है, लेकिन वो घाव इतना गंभीर कर जाता है कि कई दिनों तक हमें वो याद रहता है, हम उन्हें भूलते नहीं हैं। और जब भी ततैया को देखते हैं, नाम सुनते हैं, तो वापस वही जो घटनाक्रम है, वो समय है, वो याद आ जाता है कि हमारे किस तरह से वो एक घाव गंभीर करके गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिहारी के जो दोहे हैं वो कितने उक्ति वैचित्र्य, बल्कि अर्थ गांभीर्य और अर्थ विस्तार अलंकारिकता, ये सब जो समाहार शक्ति है वो देखने को, विलक्षण शक्ति देखने को मिलती है। ये था इनका जीवन परिचय। अब देखते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर है, पाठ है, उनमें क्या है। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है, भक्ति करता है।
तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपलम देता है, उल्हाना भी देता है। कह देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है, आप इस संसार के लोगों की भांति स्वार्थी हो गए हैं, भेदभाव करने लग गए हैं। मुक्त आत्माओं यानी जो सज्जन हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनके साथ से अधम यानी पापी भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियाँ उनकी मुरली छिपा लेती है। गोपियाँ श्री कृष्ण बोलते नहीं है तो उनकी बांसुरी छिपा लेती हैं ताकि उनसे बोलें, जैसा वो गोपियाँ कहें वैसा वो करें। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण को घनश्याम कहा गया है और मोर श्री कृष्ण को आता देखकर उन्हें काले बादल समझ लेते हैं और काले बादल को देखकर मोर नाचते हैं तो वो नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं, यानी इस आंखों के इशारों से बातें करते हैं। झीनी वस्त्रों में, यानी जो झीनी है, पारदर्शी हैं वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित होती है, सुंदर दिखती है कि जैसे सागर में कल्प वृक्ष की कोई डाली है, जैसे वो झिलमिलाती है वैसे ही नायिका के जो अंग हैं वो सुशोभित होते हैं। तो इस तरह से जो ये पाठ है अपना कवि बिहारी का, जो है नीति भक्ति नीति और श्रृंगार के दोहे, उनका हम अध्ययन करेंगे। जो हमने इसका परिचय पढ़ा है तो बड़े ही अच्छे कवि हैं, अच्छे दोहे हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो आप देखिएगा कि कितने अच्छे, इसका उदाहरण आपने देख लिया होगा कि किस स्तर के, कितनी गंभीरता भरे, कितने मतलब एक शिक्षाप्रद और एक अर्थ विस्तार, एक काव्यात्मक सौंदर्य के दोहे हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आप तैयार रहिए, हम जल्द ही शीघ्र ही इस बिहारी के जो दोहे हैं इसमें 20 दोहे हमें देखने को मिलने वाले हैं और 20 के 20 बड़े ही आलीशान शानदार हमें पढ़ने को मिलेंगे। अच्छे काव्यात्मक सौंदर्य के दर्शन हमें होने वाले हैं। तो आप इंतज़ार कीजिएगा, अगले वीडियो में हम शीघ्र ही आपसे मिलते हैं और इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।